हाँ बिल्कुल होता है। आज खेतों में ईवीएम मिल रहा है, वीवीपैट बाहर मिलता है। जब चुनाव आता है तो ईवीएम जो है उस टाइम से निकलती कैटम चेंज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ईवीएम बंद हो जाता है, चुनाव के टाइम बंद हो जाता है। तो क्या नहीं लगता आपको ईवीएम खराब हो रहा है? वो चोरी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियसली चोरी हो रहा है। अरे बताओ, इसी दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, ये वीआईपी जगह जहां से दिल्ली में केजरीवाल जी वर्तमान में सीएम थे, वहां से वो चुनाव लड़े, उनके रेजिडेंसी के इस एरिया में पूरे जहां पर लोकल मिनिस्ट्री लेवल के लोग रहते हैं, वहां पर 45-48 वोट मिली है। जिनके घर में बताइए एक चिड़िया भी कैसे जा सकती है? और मनुष्य की गांठ इतनी वोट बन गई 38 वोट, उस घर में ही नहीं रहते हैं। ईवीएम को लेकर जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ईवीएम हैक होता है? बिल्कुल हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। देखो, मैं आईटी का नहीं हूं, मैं फिर भी नॉर्मली सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है, जो कि मैं सहमत हूँ। दूसरी चीज ये है कि एक गाड़ी 200 का स्पीड मीटर उससे बना होता है बाकायदे, मगर गाड़ी को 80 पर रोक दिया जाता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर से उसको हैक किया गया, तभी तो रुकी गई है। आपने कहीं देखा है क्या ईवीएम को हैक होते हुए? ये करके दिखा रहे हैं। अच्छा, करके दिखा रहे हैं। आपको लगा अपने इलाके में कि ईवीएम हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आज खेतों में ईवीएम मिल रहा है, अच्छा। वीवीपैट बाहर मिलता है। जब चुनाव आता तो ईवीएम जो है उस टाइम बूथ से निकलती कैटम चेंज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ईवीएम बंद हो जाता है, चुनाव के टाइम बंद हो जाता है। तो क्या नहीं लगता आपको ईवीएम खराब हो रहा है? वोट चोरी होती बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियसली चोरी हो रहा है। अरे बताओ, इसी दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, ये वीआईपी जगह जहां से दिल्ली में केजरीवाल जी वर्तमान में सीएम थे, वहां से वो चुनाव लड़े, उनके रेजिडेंसी के इस एरिया में पूरे जहां पर लोकल केवल मिनिस्ट्री लेवल के लोग रहते हैं, वहां पर 45-48 वोट मिली है। जिनके घर में बताइए एक चिड़िया भी कैसे जा सकती है? और मनुष्य की गांठ इतनी वोट बन गई 38 वोट, उस घर में ही नहीं रहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि वोट चोरी नहीं हो सकता आज के जमाने में। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? कहाँ कह रहे हो? किस चीज का चोरी नहीं हो सकता? मोदी जी ने तो बहुत कहा था, मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। अगर आप मोदी जी पे बात करोगे तो मोदी जी ने तो बहुत कुछ कह दिया था। मोदी जी ने तो विनेश फोगाट को अपनी बेटी भी माना था। अच्छा, माना होगा, देखो आपको कैमरे में होगा, आप रिसर्च कर लेना। जी जी। कहा था कि नहीं, जब वो ओलंपिक जीत के आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे अपने आवास पे बुला के, अपने सरकारी आवास में मोदी जी बुलाए, उसको कहा तुम मेरी विनेश बेटी जैसी हो, चाय पिलाया, उसको खाना खिलाया। जब विनेश यहाँ पर खींची गई, अच्छा, कपड़ा फटा, आपको हाँ, पता होगा, पता है मेरे को, पता है ना। जब उन्होंने यहाँ खींचा कपड़ा दिल्ली पुलिस के सामने, इस पूरे भारत के सभी मीडिया ने कवर किया। अच्छा, तो क्या वो बेटी नहीं थी मोदी जी? तब मोदी जी तो क्यों नहीं बोले? क्या ऐसा पिता आपने कभी देखा है कि वक्त वक्त पे अपनी बेटी भी बदलते हैं? अच्छा, इसी पे एक सवाल पूछूंगा कि आप मोदी जी को कैसा देखते हैं भारत में? अरे मैं क्या देखता हूँ, जब आप बताओ अपनी बेटी के लिए बात आप नहीं बोल रहे हो तो मैं क्या देखूंगा? देखना, समझना, सोचना, अच्छा अच्छा, तीनों चीजों में क्या फर्क है? अंतर है बहुत। बिल्कुल अंतर है, स्वाभाविक सी बात है। बादल की तरह, बादल तो समय समय पर बदल जाता है, मोदी जी पता नहीं वक्त पे बदल जाते। बिहार में चले जाएंगे, बिहार के बेटे बन जाएंगे, गंगा जी प्रयागराज में चले जाएंगे, वहां के बोल जाएंगे, केदारनाथ में चले जाएंगे तो वहां के बोल जाएंगे। कभी पता निर्जीव, कभी आंदोलन जी, कुछ भी मोदी जी बोल देते हैं। पता ही मोदी जी को आंदोलन से ये देश आजाद हुआ है। देश विकसित हो रहा है, मोदी जी बोलते हैं कि मेरे आने से विकसित हुआ है। मैं कह दूं मेरे आने से देश विकसित हो रहा, आप मान लोगे क्या? मोदी जी के कहने तो मोदी जी बाहर आए, मैं दिखाता हूँ मोदी जी को, आएंगे? नहीं आएंगे ना। वो तो सबका साथ सबका विकास कहते मैं भी तो आपके साथ हूँ, आपका कितना विकास हो गया? आपका कितना विकास हो? मैं भी साथ में हूँ, सारे सबके साथ में तो साथ से विकास होता है क्या? ये इतने लोग साथ खड़े होकर विकास हो गया क्या? अच्छा, आप बताइए कि क्या बोलते हैं कि मोदी जी के आने से देश तरक्की नहीं कर रहा है? 5 ट्रिलियन पहुंच गया है जीडीपी। सिलेंडर का क्या हाल है ये पूछो ना, कितने ट्रिलियन नीचे आया है? अगर सिलेंडर वास्तव में अगर मिल रहा है तो लोग लाइन में लाठी की बारे पिट रहे क्यों? अच्छा, सिलेंडर को लेके क्या बोलना चाहते हैं सर? भाई सिलेंडर के लिए तो बोला, अगर वास्तव में आपको नहीं लगता 34-35 रुपए में पेट्रोल सीएनजी था, और वो स्मृति ईरानी बोलती थी, है ना, कि हाँ, चूड़ी भेजती थी मनमोहन सिंह जी को। जी जी जी। तो वो कहाँ दिख रही? सब बिल में छुप गए क्या? अच्छा, होली दिवाली पे भी सिलेंडर बोला था देने के लिए, पता है आपको कि नहीं बोला? हाँ पता बोला है था ना। हाँ। वो कहाँ गए? वो मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी कहाँ गए कि होली दिवाली पे हम सिलेंडर देंगे, रक्षा महंगाई बढ़ी है? नहीं भाई, ऑब्वियसली बात है, आप देख चेक कर लो, आप रिकॉर्ड डाटा, सरकारी डाटा निकाल कर देख लो। 25 रुपए की सीएनजी से आज 89 रुपए सीएनजी पहुंच गई। पेट्रोल डीजल 121 रुपए राजस्थान में था। क्या ये गलत है? ऑन रिकॉर्ड है, आप लोगों को पता, सबको पता है। मेरे लिए नहीं, सबके लिए महंगा है। गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर। गरीब नहीं, गरीब को खत्म करके और गरीब दूसरा पैदा करो जो हमारी पीढ़ियां चलाएगा। अच्छा, इन्हीं पीढ़ियों को खत्म कर दो, जो बोले उसको काट दो, पीट दो, मार दो, दबा दो, उसकी आवाज को दबा दो। कुछ किसान हैं, किसान को तो मोदी जी आंदोलन जी भी कहते हैं। तो आंदोलन से तो देश आजाद हुआ, ये आंदोलन का स्थानीय दर्ज हुआ, इस पे कई आहुतियां त्यागी गई है देश के लिए। तो मोदी जी शांत रहते हैं, मतलब कहने के मोदी जी कुछ नहीं शांत रहते हैं जब से सत्ता में आए हैं। वो जो मंच में खड़े होंगे, भाई अब तो उनकी आवाज भी भाइयों अब कम हो गई, पहले ज्यादा बोलते थे। 56 इंच भी अब नहीं बोलते मोदी जी, इंच भी कम हो गया शायद, पता नहीं।
वो तो कहते हैं कि देश मेरे आने से ही विकास नहीं किया है। नहीं, एक बात बताओ, 70 साल कोई और था जो ये लोग कहते 70 साल लूटा गया, तो मोदी जी उसे 70 साल में ही आगे बढ़े कि पीछे हुए? ये तो आप बताइए। नहीं नहीं, आप क्या बताओ, आप भी तो हो ना, आप तो हाँ। बताओ, देश बताए कि उस 70 साल में मोदी जी भी तो वोट दिए होंगे। जी जी जी। तो मोदी जी मुख्यमंत्री बने 3 बार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी विकसित हुए कि नहीं ये बताएं, किसके कार्यकाल में हुए? कहते हैं कि कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया देश। तो मोदी जी तो विकास कर दिए। अच्छा। मोदी जी का तो विकास हुआ कांग्रेस में। ये ईवीएम इसका एग्जाम्पल है क्या? बस साधारण सी बात है, अच्छा। साधारण सी बात है, ईवीएम से नहीं तो बैलेट पेपर से करा ले। करा ले भाई, क्या दिक्कत? जीतेंगे नहीं तभी भी। अरे जीतेंगे नहीं भाई साहब, आप देख लो, करा के तो देखें। अच्छा। ईवीएम से कराए तो सही, क्या दिक्कत? अगर गलत नहीं है तो करा ले। ईवीएम से तो अरे मोदी जी सामने आते कहाँ हैं? आज तक मोदी जी से आप डिबेट ले आप सकते? कहना चाहते हैं आप मोदी जी का डिबेट ले सकते हो? हैं? मोदी जी का डिबेट करा सकते हो आप अपने से? आसान हो थोड़ी- सकते? नहीं, नहीं, आसान क्या, धक्का देना होता है क्या उसमें? नहीं, कोई पेड़ काटना होता है नहीं क्या? करेंगे, नहीं अरे करेंगे। नहीं कर सकते, केजरीवाल से बात कर लेते हैं। केजरीवाल सीएम है ना? अरे सीएम तो क्या हुआ? सीएम आदमी नहीं होता क्या? उसके पास कोई मतलब आम आदमी हो जाता है क्या सीएम? पीएम बहुत बिजी। अरे भाई पीएम डीजी कैसे होता है? तो ये बताओ, किसी की शादी में जाने के लिए आपके पास टाइम हो जाएगा? हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। ठीक, आप किसी सेलिब्रिटी को जीतने के बाद आता, कोई क्रिकेटर आ गया जीत, उसको पार्टी देने के लिए टाइम हो जाता है, उसको आप कभी भी दे सकते हो। आए दिन 2020 ये वो तामझाम होता, कभी भी दे दो। किसी यार कम से कम देश की बेटियों के लिए तो खड़े हो जाओ। आप मुख्य बातों में तो बोल सकते हो। आप चंद्रयान में याद है वो जब चंद्रयान में, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो आप मोदी जी उसमें क्यों आ गए? उसमें उन्होंने संघर्ष किया था क्या? खून पसीना बहाया था क्या मोदी जी ने जो आके लाइव तुरंत आ गए? उसके लिए टाइम था क्या? उसमें तो साइंटिस्ट का काम था। साइंटिस्ट अपनी बात को रख ही नहीं पाया मोदी जी आगे। पार्टी वगैरह में जाने में के लिए समय है। अरे मोदी जी सूट कितने बदल लेते, टाइम इसके लिए टाइम होता है क्या? मैं तो नहीं बदल रहा यार, मैं तो एक ही आ रहा, मेरा तो कपड़ा कीचड़ लग जाए मैं तो ना करता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी जी के आने से, बीजेपी का आने से मोदी- कुछ खामियां, हाँ? कुछ खामियां देश को हुई है, देश को इस देश को खामियां हुई है। आपको पता है? कुछ गिनवाइए। गिनवा रहा हूं। नोटबंदी, जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी, ईवीएम में आपको सॉफ्टवेयर नहीं था, सिस्टम नहीं था, आपके पास करेंसी नहीं थी, आपने सडनली नोटबंदी क्यों बंद कर दिया? इस देश में लोग तरह तरह के लोग तरह मरे, तब आपने क्यों? जब आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आपने फिर सडनली क्यों बंद कर दिया? क्यों किया? तो इस राजा का मतलब होता, बारात बुलाने से पहले बारात मालिक जो है, यानी माँ और बाप जो अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं कि हमारे यहाँ आज इतनी बाराती आएंगे। एटलीस्ट ये भी हलवाई भी कहता है कि भाई देखो आप 100-200 आदमी का एक्स्ट्रा खाना बनवा के रखना, क्योंकि ये बात इज्जत की है, मैं लास्ट में क्या कर दूंगा। तो मोदी जी तो कोई भी चीज सडनली लाते हैं। मोदी जी के आने से देश आबाद हुआ है बर्बाद? बर्बाद हुआ है, पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। अच्छा। सिर्फ आवाज कौन हुआ है? उनके लोग हुए हैं। बहुमत से कैसे आ जाते हैं? ईवीएम से। ईवीएम से? ईवीएम अयोध्या में ईवीएम से अवधेश पासी जी जीते। इन्होंने टारगेट बना लिया, उपचुनाव देख लो जीत गए वो। आपने देखा ना, खुल्ला जो है एसपी साहब, डीएसपी साहब ने सीधा बंदूक की नोक पे वोट डलने ही नहीं दिए। अच्छा, आजमगढ़ भी तो एक एग्जाम्पल क्या है। आजमगढ़? अखिलेश की पार्टी जीतती है वहां नहीं, तो ईवीएम आजमगढ़ से निरहुआ को जिताया नहीं उन्होंने। तो निरहुआ के बाद नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, पुलिस को आगे करके दबा के पेल देते, वोट तो देने जाएंगे। और निरहुआ के बाद अखिलेश यादव के भाई तो जीते हैं ना? आपको पता है? हाँ? आपको पता है मैनपुरी में जो उपचुनाव था? नहीं, सुनते आजमगढ़ में बता रहा हूँ। आपको पता है मैनपुरी में डीएम साहब ने सीधा अखिलेश यादव को रोक दिया था वहां पे जाने के लिए। और देखो, जबकि सामने वाली पार्टी का जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसको क्यों नहीं रोक रहे क्षेत्र में जाने से? अच्छा चलिए, बिहार में भोजपुर जिला है, उसमें तो सातों के सातों सीट ले गए ये लोग। दिल्ली में तो सातों जीत रहे भाई साहब, जाके देखो। इसे ईवीएम में सुन तो लो, दिल्ली में सातों के सातों लोकसभा जितनी सीटें हैं, आप चले जाओ बुराड़ी में, मनोज तिवारी जी वहां के एमपी है, एरिया देख के आ जाओ, वोट मिलती है, पता लग जाएगा आपको। वोट जाके देखो ना। मेरी गाड़ी में गाड़ी बुलवाता हूँ, मैं बुक करता हूँ, आप चलो, मैं आपको छोड़ दूंगा पैदल, आप चले जाना, जूते चप्पल पहन के अपने आप पता लग जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर गलत बोलना तो बता, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे समाज में दिखता वही बोलता हूँ। आप चलो ना बुराड़ी, किराड़ी चले जाओ ना, बवाना चलो, नरेला चले जाओ, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी चले जाओ ना, जागीरपुरी चले जाओ, ऐसे बुलेट मार के ले लेंगे एक मिनट में। वो पहले तो जब मैं बनाना यानी केला और तरबूज जी तो लगातार वोट दूंगा जब मैं, तो दूसरा जो वोट है वो चोरी कर लेगा और एप्पल को ही देगा। अच्छा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने इसमें सेब को जिताने का प्रोग्राम डाला है। अच्छा। तो इस तरीके से हम ये दावा तो नहीं करते, लेकिन हमारा अनुमान है कि 30% कागज के वोटों की चोरी होने की पूरी संभावना है। लेकिन मेरा एक सवाल है सर कि 30% चोरी होगी, मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन बहुमत से कैसे सरकार आ सकती है सत्ता? ये भी सवाल है। बहुमत आप देखिए ना, अगर एक बूथ पे 30% का आप हिसाब लगाइए तो कितने सारे बूथ होते हैं एक विधानसभा में। जी जी जी। तो जो प्रोग्राम जिन्होंने इसमें डाला है उनको तो मात्र कुछ बूथों पे ही इसकी हेराफेरी यानी प्रोग्राम डालना है। जी जी। सब पे तो ये चीज करने की जरूरत जी 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 जी।
तो अपने आप ही उनकी सीटें जो हैं वो ज्यादा। ये सरकार जो सत्ता में है ये वोट चोरी करती है ना? देखिए सरकार क्या करती है क्या नहीं ये तो वो ही जाने। हाँ। लेकिन राहुल चेमन भाई मेहता जी जो कि आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी, जी। उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से इस वीवीपैट बॉक्स को बनाया है। ये वीवीपैट बॉक्स मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। अच्छा। क्योंकि महात्मा हरि के प्रसाद ने इलेक्शन कमीशन की असली मशीन को पुणे से चोरी किया था और उसको सारा समय के लाइव टेलीविजन पे उसको छेड़छाड़ उससे करके दिखाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमें इस इलेक्शन इस जो ईवीएम है हमें इस पे भरोसा नहीं है। तब तक भारत में वीवीपैट की मशीन नहीं थी। जी जी जी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, समझ रहा हूं। और 2013 में ये इम्प्लीमेंट हुई। कुछ बता सकते हैं एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रियल फोटोज हैं। जी जी। जून 2017 से पहले यानी 2013 से लेके 2017 तक वीवीपैट का जो कांच है वो पारदर्शी हुआ करता था और लाइट जलती थी 15 सेकंड के लिए। जी जी। जून 2017 के बाद से वीवीपैट के कांच को कर दिया गहरा काला और लाइट की अवधि को 15 सेकंड से घटा करके 7 सेकंड कर दिया। बिल्कुल सही बात है जी, ये तो देखा। और अब बहुत से जो हमारे समर्थक हैं जो इस डेमो को देखते हैं वो ये कहते हैं कि ये मशीन तो राहुल चेमन भाई मेहता जी ने बनाई है, आप लोगों ने बनाई है, ईवीएम हटाओ, कुछ भी हो सकता है, हम कैसे मान लें? हाँ ये भी बात। तो हमने इलेक्शन कमीशन को 40,000 रुपए का डीडी भेजा है। अच्छा। हमने क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इस वीवीपैट की जो कॉस्ट है वो 40,000 है, तो हमने उनसे ये मांग की है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कि आप हमें वो मशीन दीजिए और हम उसमें ये करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें छेड़छाड़ यानी इनसाइड टेम्परिंग। ये तो बहुत कॉस्टली कम हो गई। ये अगर चाहे तो इलेक्शन कमीशन हर बूथ पे लगवा सकता है आराम से, क्योंकि जिससे चोरी ना हो। जी, इसीलिए हम ये मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप हर बूथ पे हाँ वीवीपैट यानी ईवीएम को आप रखें या ना रखें, हटाएं या ना हटाएं, वो एक आपके ऊपर है। लेकिन मतदाता जो कि सरकार को चुनता है, अपना जनप्रतिनिधि चुनता है और सत्ता सरकार को बनाता है, तो फिर वो उसको विकल्प मिलना चाहिए। जी जी जी। बैलेट पेपर का विकल्प मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल करके। मैं आपको दिखाता हूं। दिखा दीजिए। ये साहब बहुत बड़ा घोटाला जी जी। हाँ तो ये चीज बताते रहिए बिहार में मुझे। हुआ है। बिल्कुल मैं ये हर बताता जगह हूं। होता है। ये बिहार के में लोगों ने समझदार से पकड़ लिया। हाँ बिहार में देखिए 3 प्रत्याशी हैं, केला, वाटरमेलन और सेब। हाँ अब इसमें हमने सेब को जिताने का वोट प्रोग्राम डाला है, तो सेब पे मैं नहीं दूंगा। ठीक है। अब मैं केले पे बनाना पे है ना? हाँ बना। ठीक है। देखिए लाइट जलेगी, ठीक है। बैलेट यूनिट पे मैंने वोट दिया, हाँ हाँ बिल्कुल जला। केला दिखा आपको, केला दिखा। तो आपने सुनिश्चित किया 7 सेकंड के लिए लाइट जली, आप वहां पे खड़े रहे। ठीक है। लाइट ऑफ हो गई, अब आपको जाने के लिए कह दिया क्या जाए। दिया गया? अब दूसरा वोटर आया, उसने भी मान लेते हैं हम बनाना ही डाला। बनाना को वोट दिया, ठीक है। केले को वोट दिया। लाइट जली, कौन सा वोट देखा? बनाना। बनाना देखा। ठीक है, आपने सुनिश्चित किया, आप खड़े रहे 7 सेकंड के लिए, उसके बाद लाइट ऑफ हुई, अब आपको जाने के लिए बोल दिया जाएगा, तीसरा वोटर आएगा। तो आज जैसे मतगणना का दिन है, तो अब हम देखते हैं कि कितने वोट किस प्रत्याशी को गए। 2 वोट सामने लाइव एग्जांपल देखिए आप देख रहे हैं कि पहला वोट है एप्पल का, लेकिन एप्पल तो दबाया ही नहीं था। जी। बनाना पे दबाया था बटन, लेकिन जी। एप्पल नंबर 1 निकला है। जी, तो ऐसे 2 वोट दिए थे केले को, केले को दिए थे। दूसरा वोट केले का, दूसरा वोट इस मशीन ने चुरा लिया और एप्पल को जिता दिया। एप्पल को जिता दिया। हमने प्रोग्राम डाला है क्योंकि एप्पल को जिताने का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।